की बात करें, पिछले 24 घंटे में रशिया यूक्रेन के युद्ध को लेकर क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, एक बार डिटेल्स में समझ लेते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताइए क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। ओके दीप, तो सबसे पहले तो जब हमारे मंडे को मार्केट्स बंद हुए थे तो सभी की नजर थी कि वो जो बैठक हो रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसमें क्या निकल के आता है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो निकल के आया नहीं, और उसकी सेकेंड राउंड ऑफ जो बैठक है वो आज होने वाली है। तो सभी की नजर अब ये है कि रशिया और यूक्रेन के बीच के बैठक में क्या निकल के आता है। लेकिन इस बीच अगर आप देखेंगे तो रशिया की तरफ से जो हमले हैं वो काफी हद तक बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट खार्किव में जो रेसिडेंशियल एरिया है उसमें भी इन्होंने अटैक किया है, और वहां पे अनफॉर्चुनेटली एक इंडियन स्टूडेंट की भी मौत हो चुकी है। इसके अलावा वहां के टीवी टावर जो है उनको भी रशिया ने उड़ा दिया है। सिर्फ यही नहीं, रशिया ने तो अपने खुद के भी इंडिपेंडेंट टीवी चैनल्स और रेडियो स्टेशन जो है उनको भी बंद किए, कुछ प्राइवेट थे उनको भी। तो कहीं ना कहीं रशिया की तरफ से हर तरीके से वॉर जो है वो और भी एग्रीवेट और भी एग्रेसिव होता जा रहा है। कुछ खबरें बीच में यह भी निकल के आई कि कीव में दरअसल रशिया जो है पूरी तरह से घुसने की तैयारी में है, और 65 किलोमीटर लंबा कॉन्वे जो है वो कीव के बाहर देखा गया है, जो कि कीव में पूरी तरह से घुसने को तैयार है। तो ये भी एक अपडेट निकल के आया। इसके अलावा न्यूक्लियर जो इनकी ओवरऑल ड्रिल्स थी, या फिर जो ओवरऑल कहा गया था कि तैयार हो जाइए, उसको लेके काफी तैयारी जो है रशिया की तरफ से बढ़ गई है, ये भी देखा गया है। तो इसके ऊपर भी दुनिया भर की नजर थी। इसके अलावा काफी सारे स्टेटमेंट्स और निकल के आए, जैसे कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि ये टाइम आ चुका है कि प्रूव करने का कि ईयू जो है वो यूक्रेन के साथ है, और कहीं ना कहीं ईयू ने भी यूक्रेन की जो मेंबरशिप है उसकी अर्जी को मंजूरी दी है, ये भी निकल के आया कल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। इसके अलावा अमेरिका ने रूस के कुछ यूएन के स्टाफ थे उनको भी एक्सपेल कर दिया या फिर उनको निकाल दिया है। रूस ने यूएन की जो सेक्रेटरी काउंसिल है उसके बाहर निकलने पे यूएस सरकार जो है वो यूके सरकार जो है वो सहमत है। ये बोरिस जॉनसन की तरफ से ये बयान निकल के आया कि रूस को दरअसल यूएन की सेक्रेटरी काउंसिल से बाहर निकाल देना चाहिए। इसके अलावा कनाडा ने भी रूस से तेल इंपोर्ट होने पर प्रतिबंध लगाया है, और कुछ बैठक अभी भी है। 7 और 8 मार्च को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस की बैठक है, और शुक्रवार को नाटो के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है उनकी भी बैठक होने वाली है। कुछ एड जो यूक्रेन को मिलने की बातें चल रही है, एक तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से करीब $3 बिलियन के आसपास की मदद मिल सकती है, और यूएन की तरफ से भी यूक्रेन को करीब $1.7 बिलियन के आसपास की मदद की सिफारिश की गई है। काफी सारी कंपनियां जिन्होंने कामकाज बंद कर दिया रशिया में, एक तो एक्सॉन मोबाइल, दूसरा बोइंग, मर्स, ये सभी की सभी कंपनियां हैं जिनकी तरफ से स्टेटमेंट निकल के आए कि अब हम रशिया में कामकाज नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली, तो अब हम रशिया में कामकाज नहीं करेंगे, ये अपडेट्स आ रहे हैं। और देखिए इन सैंक्शंस का इम्पैक्ट जो होते हुए